2025 मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। बनारस और अयोध्या के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिंग रेल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के बीच ट्रेनें दौड़ेंगी। ट्रेनों की कमी न हो, इसके लिए अतिरिक्त रैक भी रखे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस स्टेशन पर मीडिया को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों से आए किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश का 70% भूभाग गांवों में बसता है। प्रदेश के पास एक कृषि योग्य भूमि महज देश का 11% है, लेकिन पूरे देश के अनाज का 20% अनाज यूपी पूर्ति करता है। 161 लाख हेक्टेयर भूमि में 86% भूमि सिंचित है। इसी कारण यूपी का किसान 20% अनाज पूरा करता है। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के शंकर नगर में 500 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया। इसकी जानकारी होने के बाद हिंदू रक्षा दल, किसान मंच, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। 5 आरोपी नामजद किए गए हैं। सोनिया गांधी को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा, बीजेपी की झूठ आरोप लगाने की आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे ही। सभी आरोप अभी तक झूठ निकले हैं, कोई सत्य नहीं निकला है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहला विमान ट्रायल आज होगा। 15 दिसंबर तक ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी। एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा पहला रनवे तैयार है। रनवे पर मार्किंग और लाइटिंग का काम पूरा हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में वाणिज्यिक फ्लाइट का संचालन होना है। वृंदावन दर्शन के लिए आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों के साथ 3 युवकों के बीच कथित रूप से विवाद हो गया। ये घटना उस समय हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने काफिले के साथ रात को आगरा होते हुए निकल रहे थे। तभी न्यू दक्षिण बाईपास पर स्थित ढाबे पर उनका काफिला रुका, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों का विवाद हो गया। हालांकि इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, तो वहीं ढाबा संचालक ने भी विवाद की बात से इनकार किया है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं ऐसे में आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए रेलवे 45 दिन में 13,000 ट्रेनें चलाएगा। 3,000 विशेष ट्रेनें रहेंगी। 10,000 ट्रेनें नियमित हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को पहले वाराणसी और फिर प्रयागराज में ये घोषणा की। साल 2025 की शुरुआत यानी कि जनवरी से आर्थिक जनगणना शुरू होगी। 10 साल बाद होने वाली जनगणना में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए अलग अलग ग्रुप में 52 कैटेगरी तैयार की गई है। ठेला लगाने वालों को भी उद्यम लगाने वालों की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इन कैटेगरी में संशोधन की भी संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कई अहम मामलों में सुनवाई होनी है। जिन मामलों में सुनवाई होनी है उनमें जौनपुर की अटाला मस्जिद के विवाद से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका शामिल है। इसके अलावा संभल की जामा मस्जिद के सर्वे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष आज औपचारिक तौर पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। एक बार फिर अलीगढ़ शहर की हवा बिगड़ गई है। 3 चौराहे रेड जोन में आ गए हैं, जबकि 5 चौराहों की हवा जहरीली होने के कगार पर है। अचानक जहरीली हुई हवा से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा है। शहर में जगह जगह चल रहे सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्यों के कारण उड़ने वाली धूल, आतिशबाजी, घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और कारखानों से निकलने वाले धुएं से हवा जहरीली हो गई है। 4 दिसंबर को भी कलेक्ट्रेट और कंपनी बाग की हवा जहरीली हो गई थी।